सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय कर रहे थे राष्ट्रीय वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम। और राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र की जो शक्ति है वो विद्वान, वीर, धीर, गंभीर नागरिकों में निहित है। राष्ट्र की ये विद्या जो शिक्षा है उस राष्ट्र की धुरी है। और जहाँ मार्गदर्शक ब्राह्मण नहीं है, अर्थात विद्या पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं हैं, वह राष्ट्र कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाता है। विद्या के पढ़ने पढ़ाने का क्रम जारी है लेकिन रक्षा नहीं हो पा रही है। तो रक्षा अर्थात जो क्षत्रियत्व है, क्षात्र धर्म है, उसको भी भली प्रकार से जीवन में उतारने वाले, वीरता का निर्वहन करने वाले जो है सैनिक, वीर, जवान, सिपाही बहुत आवश्यक है। नहीं होंगे तो दूसरे विरोधी जो राष्ट्र हैं वो दबाएंगे, अत्याचार करेंगे, लूट ले जाएंगे। अनेक प्रकार से आतताइयों का आतंक सदा होता रहेगा। लेकिन जिसके नागरिक शूरवीर हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, उधर किसी की मजाल नहीं कि आंख उठा करके भी देखे। इसलिए राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का प्रेम सबके हृदय में होना चाहिए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये स्वदेश का प्यार सबके हृदय में होना चाहिए, सबके स्वभाव, सबके विचार में होना चाहिए। यही राष्ट्र को उन्नत बनाता है। वेद भी कहता है संगठन के माध्यम से आप बनाओगे। सैनिकों में संगठन हो, नागरिकों में संगठन हो, परिवार में संगठन हो, हर प्रकार के संगठन से अपने जीवन को उन्नत बना करके हम राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। अतः यह बात जो कही जा रही है, राष्ट्र के प्रति हम सजग रहें। और ये बात हितोपदेश में भी कहते हैं कि राष्ट्र के लिए हम सदा सर्वदा अविरोधी हो करके, एक दूसरे का विरोध ना करते हुए सदा अविरोधी बन करके साथ दें। राष्ट्र हित सर्वोपरि। हो सकता है छोटे छोटे तुच्छ स्वार्थ में हम एक दूसरे को ना पसंद करते हो, लेकिन जब राष्ट्र की बात आ जाए तो राष्ट्र के लिए सबको बलिदान हो जाना चाहिए, सबको कुर्बान हो जाना चाहिए। ये बात निश्चित रूप से हमको समझनी चाहिए। और बहुत ही सुंदर एक श्लोक है, महर्षि कपिल का है, और मैं इसको आपके समक्ष लिख रहा हूं। इसको हमको आत्मसात कर लेना चाहिए। ना यत्र देशोद्धृति कामनास्ते, ना यत्र देशोद्धृति कामनास्ते,
ना मातृभूमेर हित चिंतनम च। ना मातृभूमेर हित चिंतनम च। ना राष्ट्र रक्षा बलिदान भावः। बहुत ही सुंदर भाव इस श्लोक में राष्ट्र प्रेम के प्रति प्रकट किए गए हैं। ना राष्ट्र रक्षा बलिदान भावः। शमशान तुल्यम नर जीवनम तत्। शमशान तुल्यम नर जीवनम तत्। बहुत अच्छा श्लोक है, एक बार उच्चारण करेंगे। नायत्र देशो धृति कामनास्ते ना मातृभूमेर हित चिंतनम च। ना राष्ट्र रक्षा बलिदान भावः। शमशान तुल्यम नर जीवनम तत्। नायत्र देशो धृति कामनास्ते ना मातृभूमेर हित चिंतनम च। ना राष्ट्र रक्षा बलिदान भावः। शमशान तुल्यम नर जीवनम तत्। बहुत ही सुंदर भाव इस श्लोक में जो है प्रकट किया गया है कि जिस राष्ट्र के नागरिक, जैसे हमने पहले भी चर्चा की और आरंभ में यही बात कह दी कि जो कवि होता है, जो जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि, तो ये बात कही कि ना यत्र देशो धृति कामनास्ते,
अरे जिस राष्ट्र के लोगों, जिस राष्ट्र के नागरिकों में अपने राष्ट्र का गौरव नहीं है, राष्ट्र के उत्थान का जिनके अंदर जो है उत्साह नहीं कि मेरा राष्ट्र उन्नत हो, मेरे राष्ट्र की उन्नति, मेरा राष्ट्र का संवर्धन, उसका परिवर्धन होता रहे सदा, ऐसा जिस राष्ट्र में जो है विचार करने वाले नागरिक नहीं है, और ना मातृभूमि हित चिंतनम चा, जिस राष्ट्र, क्योंकि इसको हमको सकारात्मक लेना है, ये उन लोगों के भी लिए है जो राष्ट्र के लिए जो है कुछ सोचते नहीं, उनके गाल पर तमाचा है, ऐसा कह सकते हैं। उनको जगाने का इससे बढ़कर के और कोई उपाय नहीं है। वो केवल अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं और राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि इस राष्ट्र में भगत सिंह होते रहें, सुभाष चंद्र होते रहें, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप होते रहें, लेकिन मेरे घर में पैदा ना हो। क्यों? मेरा घर उजड़ जाएगा। ऐसे लोगों के लिए ही जो सोचते हैं कि हाँ ठीक राष्ट्र का हित हो, लेकिन स्वयं नहीं करना चाहते हैं, स्वयं अपनी संतानों को ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं, उनके लिए है कि ना मातृभूमि हित चिंतनम चा, जिनके मन में राष्ट्र के हित का कभी चिंतन नहीं होता, कभी विचार नहीं आता, केवल अपने ही अपने स्वार्थ की बातें होती रहती हैं, अपने सुख और समृद्धि की बातें होती रहती हैं। ऐसा जीवन, ऐसा जो मनुष्य का ऐसा जो नर जीवनम तत् शमशान तुल्यम, वो शमशान के समान है, मुर्दे के समान है। मुर्दा तो मरा ही होता है, लेकिन जीते जी समझो कि मर गया वो। और क्या कहा? ना राष्ट्र रक्षा बलिदान भावा, बलिदान का भाव नहीं है। जो फांसी पर भी चढ़ करके वतन के गीत गाते हैं, तिमिर के वृक्ष को जो चीर 9 दिन कर उगाते हैं, उन्हें मेरा नमन, उनको न कोई भूल पाएगा, शहीदों की याद में आंखों से आंसू छलक जाएगा। जो सबसे कठिनतम जीवन है उसको भी जो चुनते हैं, फांसी के फंदे को भी चूमते हैं और मुस्कुराते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए फांसी को जिन्होंने गले से लगाया, ऐसे वीर बलिदानी जहां पर होंगे उस राष्ट्र का कोई बाल बांका कर नहीं सकता। लेकिन राष्ट्र की रक्षा की जहां पर चर्चा नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि राष्ट्र चाहे भाड़ में जाए, हमारा काम बनना चाहिए। ऐसे कुछ तथाकथित नेतागण तैयार हो जाते हैं, फौज खड़ी हो जाती है, राष्ट्र हित से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है। ऐसे लोग कभी भी न अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं और न राष्ट्र का। उनका जीवन शमशान के समान है, मृत, जो बिल्कुल मुर्दे हैं। इसलिए ना राष्ट्र रक्षा बलिदान भावः शमशान तुल्यम नर जीवनम तत्, उनका जीवन समझो कि शमशान के समान है। वो अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, वो कभी भी राष्ट्र की रक्षा से जो है लेना देना उनका कुछ नहीं है। लेकिन वही दूसरी ओर, अब हम इस दूसरे ढंग से इसको देखते हैं, जहां पर देश की उन्नति की कामना है लोगों में, जहां पर अपना उत्थान हो या ना हो, राष्ट्र का उत्थान होना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं ये राष्ट्र रहना चाहिए, ऐसा भाव जहां पर है, अंतिम एक खून की एक एक बूंद मेरे राष्ट्र की उन्नति में लगे, जहां पर ऐसा भाव है उसका जीवन स्वर्ग के समान है, उसका जीवन देवतुल्य है। ये बात जो यहां आप ब्राह्मण ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चसी जाए तब, ऐसे वीर, ऐसे धीर गंभीर विद्वान इस भारत भूमि में जन्म ले, कितनी सुंदर प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना ऐसी यहां पर श्लोक में हमको इंगित की जा रही है कि और क्या है, भारत भूमि, ये राष्ट्र भूमि सदा उन्नति करती रहे, कभी पतन ना हो, कभी इसका
जो है अधो पतन न होना चाहिए। हम फिर जन्म लेंगे, फिर इस राष्ट्र की सेवा करेंगे। एक बार चंद्रशेखर आजाद जब उन्होंने खजाना लूट लिया, पूरी टीम ने, क्योंकि बहुत सारा सामान लेना था, युद्ध भी करना था, वो खजाना काम में आने वाला था। खजाना जब काकोरी कांड हुआ और उसी समय मतलब उन्हीं दिनों जब उन्होंने लूट लिया, तो उनका कोई मित्र एक खबर लेके आया कि तुम्हारे गांव से कोई जो है मिलने आया है। अच्छा, भेज दीजिए। वो संदेशा लेकर के आया, बोले कि तुम्हारे माता पिता बहुत बीमार हैं, आजाद, उनको बहुत समस्या है और घर में पैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत दयनीय स्थिति है। चंद्रशेखर आजाद चुपचाप सुन रहे। बोले फिर क्या किया जाए? तो उनको था कि आपने जो है खजाना लूटा है, तो उस खजाने से कुछ पैसा मिल जाए तो कम से कम माता पिता तो कुछ कर लेंगे, उनकी रोजी रोटी चल जाएगी। अस्वस्थता है, वो आरोग्यता के लिए आवश्यक है, कुछ धन इससे मिल जाए तो कुछ काम चलेगा। आजाद बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने पिस्तौल से 2 गोलियां निकाली और एक कागज में लपेट करके उनको दे दिया। बोले आजाद ये क्या है? बोले कि ये धन राष्ट्र के लिए है, मैंने इसको अपने स्वार्थ के लिए नहीं लूटा है, ये मातृभूमि के लिए है, भारत माता के लिए है, और भारत माता की रक्षा होगी तो मेरे मां की रक्षा होगी। और यदि अभी तुम नहीं समझे हो इस बात को, तो एक गोली मेरे पिता के सीने पर दाग देना, एक गोली मेरी मां के सीने पर दाग देना। जिस समाज में माता पिता को जो है पाल पोस करके जिन्होंने हमको बड़ा किया है, और मैं राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए आया हूं, और आप लोग उनको देख रेख नहीं कर सकते, तो ये गोली मैं इससे एक भी जो है सिक्का या एक भी फूटी कौड़ी नहीं दे दूंगा, क्योंकि ये भारत माँ के लिए है, आज़ादी के लिए है। ये मैं स्वार्थ परक व्यक्ति नहीं हूं। ये गोलियां उनको मरना मैं स्वीकार करूंगा, उनको मार देंगे मुझको संतोष होगा, लेकिन ये भारत भूमि के लिए है, इससे मैं 1 रुपया भी देने के लिए बिल्कुल स्वीकार्यता मेरे अंदर नहीं है। ये भारत माँ के सपूत है, ये भारत भूमि की जो एक विशेषता है कि मातृभूमि के लिए जिए। मातृभूमि, ये बात जो कही कि मातृभूमि की जो कामना है, ना मातृभूमि हित चिंतनम चाहिए, लेकिन यहाँ जो आजाद का जीवन है वो क्या है? मातृभूमि की चिंता है उसको, अपने माँ की चिंता नहीं, अपने पिता की चिंता नहीं उसको, क्योंकि माता पिता भी भारत भूमि से ही पैदा हुए हैं। माँ भारती ने उनको पाल पोस करके बड़ा किया है, इसलिए मातृभूमि की जो सेवा है वो मेरे माता पिता की सेवा है। अगर आजाद यदि ऐसा कार्य ना करते तो कैसे कार्य चलता? भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल आदि जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और बड़े प्रेम से कि मैं तो पुनः इसमें जन्म लूंगा, 3 लोगों, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 3 लोगों को जो फांसी की सजा हुई, लेकिन उनको कोई फांसी क्या अपने परम लक्ष्य से इधर उधर डगमगा पाई? वो अपने वचन से, अपने दृढ़ संकल्प से कभी विचलित हुए? ये चिंतन है जो राष्ट्र का, मातृभूमि की जो चिंता करता है उसका जीवन देवतुल्य है, उसका जीवन स्वर्ग के समान है। और राष्ट्र रक्षा जिसके लिए सर्वोपरि है, जो आत्म बलिदान करके भी राष्ट्र की सेवा करता है, निश्चित रूप से उसी का जीवन स्वर्ग के समान है, उसी का जीवन सर्वश्रेष्ठ है।
ऐसा भाव होगा तो राष्ट्र की रक्षा क्यों नहीं होगी। और यही बात यहाँ पर कही है। जी आप कुछ पूछ रहे थे। बात वीरता की ही है। राम प्रसाद बिस्मिल जी जब फांसी के तख्ते पर लटकने वाले थे, अब खड़े थे और फांसी का फंदा आने वाला था, तो सामने अपने प्रियजनों को बुलाया जाता है उनके। जी तो माताजी सामने मायूस हो रही थी। जी तो फांसी के तख्ते पर खड़ा होके मुझे भावुकता आती है इस बात से। जी बहुत जोश सा आता है और मन हल्का भी हो जाता है कि उन्होंने जवाब दिया, माँ तेरा बेटा आज इतने बड़े कार्य के लिए विदा हो रहा है और तो मायूस हो रही है, मेरे सामने आंसू निकाल रही है। माँ मुझे हंसते हुए विदा कर। कितना उत्साहवर्धक और वीरता के लिए, देश की भक्ति के लिए कितना बड़ा। निसंदेह। जी दूसरी बात जो मेरे दिमाग में कभी कभी घूमती है कि जो दो भाई अर्जुन जी के पुत्र थे, गुरु अर्जुन देव के पुत्रों को दोनों को जो दीवार पे चिना गया था। जी तो छोटे बड़े भाई, छोटे बड़े भाई, हाँ जी। तो छोटे भाई का कद छोटा ही था। दीवार चिनते चिनते छोटे भाई के पास पहले आ गई। बड़ा भाई कहता, अरे मूर्ख, मैं तो तेरे से बड़ा था, मुझे जाना था पहले, तुम पहले जा रहे हो। तो ये कितना मतलब हृदय विदारक और देशभक्ति के लिए कितना बड़ा उत्साह देने वाला। ये भारत भूमि ऐसी ही है, इसलिए ये धन्य है, भारत भूमि धन्य है। और जो है पुराण में कहीं आया, गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। ये भारत भूमि विशेष है और यहाँ जो जन्म लेता है बार बार वो कहता है कि मैं यहीं जन्म लूं। 1000 बार जन्म लें तो भी मैं मातृभूमि की सेवा करता रहूं। राम प्रसाद बिस्मिल की जब आप चर्चा कर रहे हैं, जिस दिन उनको फांसी होनी थी उस दिन वो बहुत प्रभात में उठते ही थे, वैदिक दिनचर्या करते थे, वैदिक जीवन पद्धति जीते थे वो। और वो सुबह उठ करके स्नान आदि किया, संध्या हवन किया और दंड भी मार रहे। और वहां के लोग देख रहे हैं, जेलर भी देख रहा और भी जो कैदी देख रहे कि क्या राम प्रसाद बिस्मिल क्या हो गया, आज इनको फांसी होनी है इस समय और ये फिर भी ये हवन कर रहे हैं, दंड लगा रहे हैं। रहा ना रह गया, जेलर आके पूछा, राम प्रसाद ठीक तो हैं आप? बिल्कुल ठीक है। बोले तुम ये सुबह से क्या कर रहे हो, आज तुमको फांसी होनी है, तुम दंड भी लगा रहे हो, संध्या हवन भी कर रहे हो, इसका कोई लाभ तो मिलेगा नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल क्या बोलते हैं, ये तुमको लगता है कि लाभ नहीं मिलेगा, हम भारतवासी हैं, हम वैदिक धर्मी हैं, ये इसलिए मैं दंड लगा रहा हूं क्योंकि जब मैं अभी यहां से विदा होऊंगा तो मैं दंड लगा करके जा रहा हूं, संध्या हवन करके जा रहा हूं और अगला जन्म जब मिलेगा तो ऐसा बलशाली शरीर मेरा रहेगा, कमजोर नहीं रहेगा, वैदिक जीवन को जीने वाला बनेगा अगला जन्म जो होगा। इसलिए मैं इसको लगा रहा हूं कि जब और मैं मरूं और दोबारा जन्म लूं तो इससे भी ज्यादा शक्ति मेरे अंदर हो, ताकि मैं अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, आन बान सम्मान के लिए, गौरव के लिए, स्वाभिमान के लिए और मैं अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ा सकूं। इतनी सेवा सत्कार की भावना, इतनी राष्ट्र उन्नति की कामना जिसके अंदर होगी, उस राष्ट्र को कोई कभी भी तोड़ नहीं सकता। बहुत चर्चाएं, आज समय हो गया है, यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।